हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे अपने चैप्टर के। क्या पार्ट होता है वो? कंस्ट्रेंड मोशन, जिससे बच्चों को डर लगता है। यस, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के 4th लेक्चर पे आज मैं आ चुका हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंस्ट्रेंड मोशन। तो कंस्ट्रेंड मोशन की ये पूरी सीरीज चलेगी। इसके ऊपर मैं 4 लेक्चर्स बनाऊंगा, पुली कंस्ट्रेंड, वेज कंस्ट्रेंड, पुली एंड वेज कंस्ट्रेंड एंड साथ में जनरल कंस्ट्रेंड, राइट। तो 4 पार्ट होते हैं हमारे पास अलग अलग कंस्ट्रेंट व मोशंस के, लेकिन मैं एक एक लेक्चर सारे कंस्ट्रेंट मोशंस पे बनाऊंगा। कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ अलग अलग मेथड्स बताऊंगा, कौन सा मेथड बच्चों को इजी पड़ता है, कौन सा मेथड थोड़ा टफ जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टफ मेथड्स एक्चुअल में एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं और जो ईजी मेथड्स होते हैं वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में लग जाते हैं, राइट। तो हम दोनों तरीके मेथड सीखेंगे इस चैप्टर में या इस लेसन में या इस क्लास में, लेकिन आप लोगों को बहुत शांति से बैठना है और शांति से सुनना है और पूरी वीडियो को देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कितने टाइप के हमारे कंस्ट्रेंट मोशंस होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशंस होते हैं: पुली कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट, पुली वेज कंस्ट्रेंट एंड जनरल कंस्ट्रेंट, राइट। काफी जगह पे मैंने देखा है कि जनरल कंस्ट्रेंट को पहले पढ़ा जाता है और बाकी सब चीजों को बाद में, लेकिन मैं जनरल कंस्ट्रेंट को सबसे बाद में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप की चीजें यूज होती हैं जो आपको अगर पहले बता दी तो फिर पुली कंस्ट्रेंट में मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। तो पहले हम पुली कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, फिर वेज कंस्ट्रेंट, फिर पुली वेज कंस्ट्रेंट और जनरल कंस्ट्रेंट। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम लोग पूरे लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे पुली कंस्ट्रेंट से। तो आप लोगों ने पुली देखी है सब लोगों ने, राइट। अब मैं आपको बताता हूं पुली एक्चुअल में 2 तरीके की हो सकती है। पहली जो फिक्स पुली होती है, दूसरी जो चलने वाली पुली होती है, राइट। अगर फिक्स पुली होगी तो क्या होगा, जो चलने वाली पुली होगी तो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में हमारे पास फिक्स पुली कैसी होती है और चलने वाली पुली कैसी होती है, राइट। तो आप ध्यान से देखो। तो अगर मान लो कि आप लोगों को मैं एक पुली दे दूं, पुली के क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, एक्सेलरेशन मैंने निकलवाई थी एटवुड मशीन के लिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन के साथ साथ आप लोग टेंशन कैसे निकालते हो पुली में, पता है आप लोगों को, है ना। वो सब मैं आपको निकलवा चुका हूं, लेकिन आज हम बात करें कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मोशन का रियल मीनिंग क्या होता है कि अगर एक बॉडी चल रही है तो उसके चलने से दूसरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, मतलब एक बॉडी का मोशन दूसरी चीजों पे कैसे डिपेंड हो रहा है, एक बॉडी की एक्सेलरेशन दूसरी एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है, एक बॉडी की एक्सेलरेशन दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है, ये सब चीजें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं स्टार्ट करूं बिल्कुल फिक्स पुली से, तो फिक्स पुली आपके सामने आने वाली है। ध्यान से देखिए, आपके सामने एक फिक्स पुली आपको दिख रही होगी शायद, है ना। ये फिक्स पुली है। फिक्स का मतलब क्या होता है, ये ऊपर से जहां पे जुड़ी हुई है ना, वहां से ये चल नहीं सकती। मतलब ये यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी, यहाँ पे मैंने इसको फिक्स करा हुआ है, राइट। दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये फिक्स पुली है हमारी। अब ध्यान से देखो तो इसके पास 2 मासेस हैं, एक M1 और एक M2। मैं जितनी भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ूंगा, कंस्ट्रेंट मोशन में मैं हमेशा मान के चलूंगा कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। कैसी है? फ्रिक्शनलेस। मैंने अभी भी एक रील भी बनाई थी, शॉर्ट भी बनाया था, उस शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में फ्रिक्शन वाली पुली कैसी होती है, ठीक है ना। मैं एक जगह पे गया था, मैंने विजिट किया था और वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि फ्रिक्शन वाली पुली कैसे होती है, राइट। ये जो पुली है ये फ्रिक्शन वाली पुली बिल्कुल नहीं है। पहले ही मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन वाली पुली हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन चैप्टर में, उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन पहले आज आपको फ्रिक्शनलेस पुली सीखनी है, राइट। तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब होता है कि अगर रस्सी को मैं इसके ऊपर डाल दूं तो रस्सी फिसलेगी। ओके, मतलब कि ये पुली घूमेगी नहीं, ये पुली नहीं घूम रही, सिर्फ ये एक सिलेंडर टाइप या फिर आप बोल सकते हो डिस्क टाइप है और ये घूम नहीं रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका मतलब रस्सी फिसल रही है। अब सोच के बताओ मुझे जरा एक बार, अगर ये रस्सी फिसल रही है, या अगर मैं बोलूँ कि रस्सी ठीक है, रस्सी फिसल रही है, और रस्सी जो है ना, रस्सी हम जो मान रहे हैं ये मासलेस रस्सी है। कौन सी रस्सी है? मासलेस। और फ्रिक्शन, और ये पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। कुछ एजम्पशन हमें मानने पड़ेंगे, ठीक है। हमने ऐसा भी माना है कि जो रस्सी हमारी है वो एक्चुअल में इनएक्सटेंसिबल भी है। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। ओके, क्लियर एवरीवन? इतनी बात समझ में आ रही है? गुड गुड।
तो ध्यान से देखिए, हमने कुछ एजम्पशंस मान लिए। एक फ्रिक्शनलेस पुली है, हमारे पास इनएक्सटेंसिबल रस्सी है, मासलेस हमारे पास रस्सी है, और मतलब जो पुली है उसका भी कोई मास नहीं है, वो भी मासलेस ही मानी जाती है। ठीक है, ऐसे से हमने एजम्पशंस मान लिए। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनोगे आप लोग, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। पहले मैं फिक्स पुली पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा चलने वाली पुली। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स पुली है तो सोच के बताओ, पुली तो कहीं नहीं जाएगी ना यार, पुली तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये वाला मास नीचे जा रहा है, लेट, ठीक है, मान लो कि ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो क्या दूसरे वाला मास ऊपर जाएगा? और मान लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, A2 कितनी है, एक एक्सेलरेशन A1 है, जो M1 मास है वो नीचे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, M2 मास A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो सोच के बताओ मुझे जरा कि क्या ये वाला पॉइंट जितनी नीचे जाएगा, क्या ये वाला पॉइंट भी उतनी नीचे आएगा? राइट, क्या ये वाला पॉइंट भी उतनी नीचे आएगा? क्या ये वाला पॉइंट भी उतनी नीचे आ जाएगा, है ना? क्या इधर वाला पॉइंट ऐसे खिसक जाएगा इधर की तरफ? क्या ये वाला पॉइंट ऐसे खिसक जाएगा इधर की तरफ? मैं रस्सी के पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्या ये वाला पॉइंट इतनी ऊपर आ जाएगा, है ना? क्या ये वाला पॉइंट उतनी ऊपर आ जाएगा? क्या ये वाला पॉइंट उतनी ऊपर आ जाएगा, है ना? कहने का मतलब ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट M1 ब्लॉक का हुआ नीचे की तरफ, तो M2 ब्लॉक का उतना डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ ना? हाँ या ना सोच के बताना मुझे जरा। मैंने जो बोला कि मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई रस्सी खींच नहीं सकती ना, रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती ना, रस्सी की लेंथ तो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना? इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इज एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड ब्लॉक। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, हमने हमने ये बात तो जान ली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा मैं कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और सोचो कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dx1 वेक्टर बाय dt कर दूं और माइनस dx2 वेक्टर बाय dt कर दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं v1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस v2 वेक्टर? अरे बिल्कुल यार, कहने का मतलब ये dx बाई dt को v बोलते हैं ना यार, वेलोसिटी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि dx1 बाई dt इक्वल्स टू v1 वेक्टर और dx2 बाई dt इक्वल्स टू v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस v2 वेक्टर, या फिर मैं एक और बार अगर डिफरेंशिएट कर दूं इसको, dv1 वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू माइनस dv2 वेक्टर बाई dt, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार एक्सेलरेशन 1 इज एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ 2। क्या आपको ये रिलेशंस पता लगे जो मैंने रिलेशंस आपको अभी अभी बताए? ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जैसे ये जो मैंने वेक्टर, ये जो मैंने रिलेशन बनाई, ये वेक्टर फॉर्म में बनाए, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड? कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस दोनों एक्चुअल में मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, राइट। तो अगर एक सेम रस्सी है, अगर एक सेम रस्सी है और वो एक फिक्स पुली के ऊपर से पास हो रही है, तो जितना एक ब्लॉक नीचे जाएगा उतना दूसरा ब्लॉक ऊपर आएगा। सिंपल सी बात, समझने वाली बात है, याद रखनी है ये बात, इसमें कोई भी दुविधा होनी नहीं चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? बताओ एक बार फटाफट, आती है? बोलो हाँ या ना। तो ये फिक्स पुली वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। फिक्स पुली में मान लो मुझे किसी ने पूछ लिया कि यार एक पुली है आपके पास, ठीक है ना, और एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन ए है, तो बताओ दूसरे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी? तो मैं बोलूंगा वो भी ए ही होगी, डायरेक्शन उल्टी होगी लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि मान लो कि M1 ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो दूसरा ब्लॉक भी कितने से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चला जाएगा, खत्म बात। बस इतना ही फर्क है उससे, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है, राइट। ठीक है, ये फिक्स पुली तो बहुत आसान है यार। अब लेकिन हम बात करेंगे मूविंग पुली की, जो पुली चलती है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मान लो कि मैंने मूविंग पुली को, मैंने एक पुली को मैंने मान लो लिफ्ट में मान दिया, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है मान लो, तो लिफ्ट ऊपर जाएगी तो पुली भी ऊपर जाएगी, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा यार? कभी सोचा है भाई आपने? बोला, किसी ने भी सोचा है कुछ? चलो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पुली है? मूविंग पुली, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी पुली है जो कि फिक्स नहीं है। हम मान लेते हैं कि मैं इसी पुली को ले लेता हूं एक बार, जो फिक्स नहीं है, मान लो। दिख रही है पुली? बोलो फटाफट एक बार। ये पुली आपको दिख रही होगी, मूविंग पुली है हमारे पास, ठीक है। तो ये मूविंग पुली एक्चुअल में क्या हो रहा है? इस मूविंग पुली में मैं आपको बोल रहा हूं कि ये ऊपर जा रही है मान लो, ठीक है। तो अब सोचो एक बार, जब ये पुली ऊपर जा रही होगी तो एक ब्लॉक नीचे जा रहा होगा, एक ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, तो यार आपको क्या लगने वाला है? आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होने वाला है यार, अच्छा
मतलब कि जो ये M1 ब्लॉक है नीचे आ रहा है और ये पुली ऊपर जा रही है, तो आपको लगेगा ये कम नीचे आ रहा है, राइट। जो M2 ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है और पुली भी ऊपर जा रहा है, तो आपको लगेगा वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ऐसा लगने लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे के लिए कुछ मतलब अच्छा संकेत नहीं है, ये अच्छे संकेत इसके लिए नहीं आ रहे, इसको कुछ भ्रम हो रहा है, इसको लग रहा है मैं बीमार तो नहीं हो गया, राइट। तो यार क्या करना चाहिए, इस पुली को अच्छे से पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोच के देखो। हमें एक्चुअल में, मैंने आपको 2 तरह के फ्रेम्स पढ़ाए थे, याद करो, मैंने आपको बताया था, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। इनर्शियल फ्रेम मतलब ग्राउंड पे खड़े हुए वाले बंदे के लिए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जो मूविंग चीज पे बैठ जाता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पुली को एक्सेलरेटेड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं मान लो कि पुली के ऊपर ही जाके बैठ जाता हूं, ठीक है। अब अगर मैं पुली के ऊपर जाके बैठ गया तो क्या जिस चीज पे मैं जाके बैठ जाता हूँ क्या वो चीज रेस्ट पे चली जाती है मेरे लिए, और ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी रिलेटिव मोशन में, याद करो, हाँ या ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ, ठीक है पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो मान लो कि आप लोग इस पुली के ऊपर जाके बैठ गए और आपने देखा कि ये पुली ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन आपके लिए तो रेस्ट पे चली गई ना ये पुली, ठीक है। अब आपने क्या करा, दोनों तरफ देखा ऐसे, M1 ब्लॉक M2 ब्लॉक, जब दोनों तरफ आप देख रहे हो तो एक्चुअल में आपके लिए अब जो M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो ही M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, मतलब जितना M1 ब्लॉक नीचे जाएगा उतना M2 ब्लॉक ऊपर जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप पुली के ऊपर बैठे हो, ठीक है ना। मान लो कि ये आपका फ्रेंड है जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है, वो अच्छे से देख नहीं पा रहा उसको, ठीक है। तो क्या अगर आप उसको सॉल्व करके दे दो सिचुएशन तो चलेगा क्या, बिल्कुल चल सकता है। तो क्या मैं एक बात सोच के बताऊं, मुझे अगर मैं इसका रिलेशन एक डेवलप करूं तो क्या मुझे रिलेशन में बोलना चाहिए कि यार डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1 विद रेस्पेक्ट टू पुली, विद रेस्पेक्ट टू पुली क्यों बोला मैंने, क्योंकि पुली के ऊपर बैठा है ऑब्जर्वर, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू पुली। यहां तक की बात समझ में आई सबको। फॉर्मूला लगाते हैं, x1 माइनस एक्सपी इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस एक्सपी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक्स ए बी मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को एक्स से माइनस एक्स बी लिखते हैं, वैसे लिख दिया मैंने भी। चलिए तो x1 माइनस एक्स पी, सॉल्व कर रहा हूँ बहुत ध्यान से, माइनस x2 प्लस एक्स पी, हाँ या ना, ये बात तो समझ में आती है आप लोगों को। x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर इक्वल्स टू xp वेक्टर प्लस xp वेक्टर, राइट। ये रिलेशन समझ में आ रहा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर इक्वल्स टू 2xp वेक्टर। क्या xp वेक्टर का फॉर्मूला आया x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर अपॉन 2। नहीं समझे, मतलब अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली आ गया। अब ये किसके रेस्पेक्ट में है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने पुली पे बैठ के एक उस वाले ऑब्जर्वर के लिए कंडीशन सॉल्व कर दी जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे बैठा था। इज इट क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन 2। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एक्स पी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, राइट। और इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या इसका फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्ट अपॉन 2। अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी अगेन, तो क्या हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड ब्लॉक अपॉन 2 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा सोच के बताओ, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं इस पे करवाता हूँ पहले कि आपको ऐसे मतलब इस वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है किसी भी मूविंग पुली के अंदर, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को बताता हूँ कि ये फॉर्मूला जो है, ये जो रिलेशन आपने डिराइव किया, ये सबके लिए अच्छा नहीं है। सबके लिए अगर लगाओगे तो बहुत ही टिपिकल बन सकते हैं क्वेश्चन जिसके ऊपर, ठीक है ना। अगर मान लो आपका एडवांस का क्वेश्चन मिल गया तो फिर इस फॉर्मूले से आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हम एक और मेथड पढ़ेंगे लेकिन पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, बोलो फटाफट एक बार। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये हाँ ये हो जाएगा आराम से, आप लोग कर सकते हैं इसको। ध्यान से देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया एक,
आपको दिख रहा होगा कि यार एक पुली है जो कि फिक्स है और फिर उसके साथ एक ब्लॉक अटैच है M1 और साइड में दूसरी साइड एक और पुली है जो कि फिक्स नहीं है इस बार, है ना। ये पुली चल सकती है, ये जो फर्स्ट पुली है ना ये तो फिक्स है, लेकिन जो सेकंड पुली है वो चल सकती है। मतलब यहाँ पे फिक्स पुली वाला भी कंसेप्ट आ गया और यहाँ पे मूविंग पुली वाला भी कंसेप्ट आ गया। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ चूज करके लाया हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सोच के देखो, अगर मान लो कि मैंने आपको बोला कि लेट वी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एज A1 और जो सेकंड ब्लॉक है मान लो उसकी एक्सेलरेशन A2 है, तो आपको A1 और A2 के बीच में रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है। A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, सोचो एक बार। अगर आप लोगों को पता है कंसेप्ट तो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से, अगर नहीं आता है तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सोचो कि अगर मैं इस फिक्स पुली को देखूं, फिक्स पुली पे तो मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। मुझे पता है कि अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा A1 एक्सेलरेशन से, ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा A1 एक्सेलरेशन से, ये वाला पॉइंट नीचे आएगा A1 एक्सेलरेशन से, तो ये वाला पॉइंट भी नीचे आएगा A1 एक्सेलरेशन से। इसका मतलब क्या, मुझे पुली की एक्सेलरेशन मिल गई क्या? बिल्कुल मिल गई यार। तो सेकंड पुली के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं जो मैंने अभी भी पढ़ा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द सेकंड पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक ऑफ द सेकंड पुली अपॉन 2। फॉर्मूला समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। चलो बताओ, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द पुली 2 की बात करूं, पुली 2 नीचे आ रही है A1 एक्सेलरेशन, तो इसको लिखेंगे -A1। कोई दिक्कत? चलिए, फर्स्ट ब्लॉक मान लो ये इसका फर्स्ट ब्लॉक है, ये इसका सेकंड ब्लॉक है। क्या फर्स्ट ब्लॉक अटैच है किसी रिजिड पार्ट से? तो ये तो चलेगा नहीं ना, तो इसकी एक्सेलरेशन तो 0 हो गई ना। बिल्कुल यार 0 हो गई। प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक ऑफ द सेकंड पुली कितना है, माइनस की तरफ, माइनस का A2 है नीचे की तरफ अपॉन 2, राइट। सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं सॉल्व, बताओ फटाफट क्या करेंगे। यह आ जाएगा माइनस का 2A1 इक्वल्स टू माइनस का A2, तो माइनस से माइनस छम्मा छम्मा, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया कितना, A1 वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर अपॉन 2। क्या आप लोगों को रिलेशन समझ में आया? मैंने कैसे डेवलप किया, बोलो हाँ या ना? पक्का? सोच लो, गारंटेड। चलिए, अब मैं आपको एक और नया मेथड बताता हूं, ध्यान से देखना। एक और नया मेथड होता है हमारे पास, हालांकि हम उसको कभी कभी लगाएंगे। अगर हम इस फॉर्मूले से कर पा रहे हैं क्वेश्चन को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बेस्ट मेथड है हमारा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस के लिए बेस्ट मेथड नहीं है, इसलिए वो वाला मेथड भी सीखना आपके लिए जरूरी है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड। कौन सा मेथड? इफेक्टिव लेंथ मेथड। ओके, ये इफेक्टिव लेंथ मेथड होता क्या है? इफेक्टिव लेंथ मेथड बोलता है भाई कि अगर मान लो कि आपके पास कोई पुली है, क्या है, कोई पुली, ठीक है। लेट वी से वी हैव अ पुली। चलिए, कहां से बनाऊं मैं पुली? रफली बना दूं? ठीक है, रफली बनाएंगे। तो ये आ गई आपके सामने एक पुली, राइट। दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। आपके सामने एक पुली आ गई है। इस पुली, ये पुली मैंने वहीं से पेस्ट कर दी जो मैंने पहले बनाई थी। ध्यान से देखो, अब मुझे सोच के बताना आप लोग कि इस रस्सी की लेंथ कितनी है टोटल मिला के। मतलब ये मैं फिक्स पुली मार रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे बताओ रस्सी की लेंथ कितनी है। अगर मैं इस वाली लेंथ को L1 मान लूँ, इस वाली लेंथ को L2 मान लूँ, ठीक है, तो और इस पुली की रेडियस को मैं मान लूँ R मान लूँ, ठीक है। तो क्या मुझे बोलना चाहिए कि यार रस्सी की जो टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, L1 प्लस L2 प्लस पाई R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पाई R मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाफ सेमी सर्कल है वो ऊपर जिसमें रस्सी लिपटी हुई है, ठीक है। तो टोटल मिला के रस्सी की लेंथ आ गई। अच्छा, ये पाई R वाली जो लेंथ है ये तो हमेशा रस्सी मतलब पुली के ऊपर ही रहेगी, तो ये तो हट नहीं सकती ना, राइट। तो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको छोड़ दो। तो L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट माइनस पाई R लिखोगे तो ये भी एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ही बोल दूंगा मैं, हाँ है ना, ठीक है। अभी आ गया मेरे पास L1 प्लस L2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, कहने का मतलब यह है कि L1 और L2 की लेंथ में बार बार वेरिएशन आता रहेगा, याद रहेगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब
अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा dl1/dt प्लस dl2/dt इक्वल टू 0। हाँ है ना। कहने का मतलब यह है कि मैं क्या बोल सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द रस्सी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रस्सी, क्या इसको मैं बोलूंगा v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। अब एक बात आप याद रखोगे कि जो रिलेशन मैंने डेवलप किया ना अभी भी, v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, ये किस किस की वेलोसिटी है मैं आपको बताता हूं। ये पहले वाले पॉइंट की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू पुली, विद रेस्पेक्ट टू पुली। ये सेकंड वाले पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पुली। ऐसे ही मैं क्या ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू 0, राइट। इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड। हम लोग रस्सी पे बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करेंगे और सबकी एक्सेलरेशन या सबकी वेलोसिटी का सम इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो रिलेशन कहीं और से नहीं आया, ये रिलेशन वहीं से आया जो मैंने पहले डेवलप किया था फॉर्मूला। याद करो हमने जो पहला फॉर्मूला डेवलप किया था उसमें क्या लिखा था हमने कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ब्लॉक। इसको आप उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो है यार ये फॉर्मूला, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। अप्लाई करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप लोग रेडी हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, यस ये रहा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पुली है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2 ब्लॉक्स हैं। हमें मान लो कि बोला गया कि यार दोनों ब्लॉक के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करो। लेट m1 जो जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से, m2 ऊपर की तरफ जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से। सो यू जस्ट हैव टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। व्हाट शुड यू डू? क्या करोगे आप लोग, क्या करना चाहिए बोलो? हाँ, अब एक तरीका तो वही है जो हमने पहले पढ़ा था, राइट। एक तरीका हमारे पास इफेक्टिव लेंथ का मेथड है। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चंस करने वाला हूँ इफेक्टिव लेंथ से करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को उसकी आदत होनी चाहिए, राइट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, रस्सी सबसे पहले, सबसे लंबी रस्सी देखो, सबसे लंबी रस्सी मुझे ये वाली दिख रही है, ऐसे घूम घूम के जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर पॉइंट मारने स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, राइट। फॉर्मूले को तो पढ़ लिया, लेकिन फॉर्मूले को लगाना भी आना चाहिए। तो मैंने माना कि ये 6 पॉइंट है इस रस्सी पे, तो मुझे पता है कि सबकी एक्सेलरेशन मिला के कितनी आनी चाहिए, हाँ कितनी बोलो, 0। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे लेते हैं इस वाले मेथड में। नेगेटिव आप तब लोगे जब आपकी रस्सी की लेंथ घट रही होगी, और पॉजिटिव आप तब लोगे जब आपकी रस्सी की लेंथ बढ़ रही होगी, राइट। सबसे पहले आप फर्स्ट वाले पॉइंट को देखो, क्या फर्स्ट वाला पॉइंट तो फिक्स है, उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो 0 लगा दो। प्लस सेकंड वाला पॉइंट देखो, सेकंड वाला पॉइंट अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा a1 एक्सेलरेशन से, तो क्या पुली भी नीचे जा रही होगी a1 एक्सेलरेशन से? सोचो एक बार, क्या ये वाला पॉइंट भी a1 एक्सेलरेशन से नीचे ही जा रहा होगा? तो सेकंड वाले पॉइंट को फर्स्ट वाले पॉइंट से कंपेयर करो, क्या सेकंड वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट से दूर जा रहा है? दूर जाने का मतलब वो लेंथ को बढ़ा रहा होगा, रस्सी की लेंथ, रस्सी की लेंथ को अगर बढ़ाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे a1 प्लस। फिर थर्ड वाले पॉइंट को कंपेयर करो फोर्थ वाले पॉइंट से, क्या फोर्थ वाले पॉइंट से दूर जा रहा है ना, तो रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो दोबारा फिर से a1। अब फोर्थ वाला पॉइंट देखो, फोर्थ वाला पॉइंट कौन सी पुली पे है, फिक्स पुली पे है। मैं आपको पहले ही बता दूं 2 3 4 5 ये जो 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये रस्सी पे नहीं है, ये पुली पे है, राइट। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट फिक्स पुली पे है तो 0, फिफ्थ वाला पॉइंट भी फिक्स पुली पे है तो 0, 6 वाला पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। क्या 6 वाला पॉइंट 5 की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। रस्सी की लेंथ को घटा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, घटा रहा होगा, तो माइनस a2 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिलेशन आया 2a1 इक्वल टू a2। सो दैट इज माई रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर आप लोगों को इतनी बात क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं मैं, और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ी सी एक और पुली मैंने बढ़ा दी सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। अब एक और पुली यहाँ पे आ गई, दिख रही है। चलिए दोबारा फिर से हमें रिलेशन डेवलप करना है। मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक a2 एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। मैंने ऐसा माना, मुझे नहीं पता कि कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, रिलेशन डेवलप करता हूँ। अगर मेरा रिलेशन पॉजिटिव आंसर आ गया तो मतलब मैंने एक्सेलरेशन को सही माना है। अगर मेरा रिलेशन गलत आया, मतलब अगर मेरा आंसर उल्टा आया, नेगेटिव आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने डायरेक्शन को उल्टा माना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी रस्सी देखो, सबसे बड़ी रस्सी ये वाली है, देखो ना, ऐसे घूम घूम के यहाँ पे जाके खत्म हो रही है। तो पहले पॉइंट मानते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 8 पॉइंट है इस पर रस्सी पे, है ना। तो क्या सबकी एक्सेलरेशन मिला के 0 होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 इक्वल टू 0। नहीं समझे यार तुम लोग? समझ गए ना पक्का? चलो बताओ, फर्स्ट वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है? सेकंड वाले से दूर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि A1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो दूर जा रहा है तो रस्सी की लेंथ को बढ़ा रहा होगा, राइट। सेकंड वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी होगी? अब ये तो हमें नहीं पता, हाँ है ना? पता है क्या आप लोगों को? सोचो एक बार, क्या सेकंड वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन आप लोगों को पता है? मेरे हिसाब से नहीं पता। क्या करोगे फिर? अपना तो ये फिक्स है, ये चल तो रही है पुली, लेकिन किस एक्सेलरेशन से चल रही होगी ये नहीं हमें पता, हाँ या ना? चलो अभी 2 को 3 को छोड़ देते हैं, 4 और 5 की बात करते हैं एक बार, ठीक है। सोचो एक बार, अगर ये वाला ब्लॉक A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो क्या ये वाली रस्सी भी A2 मतलब ये वाली जो पुली है ये भी A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी? तो क्या A4 भी A2 से ऊपर जा रहा होगा और A5 भी A2 से ऊपर जा रहा होगा, हाँ है ना। फोर्थ वाला पॉइंट थर्ड वाले के पास जा रहा है, राइट, तो इसलिए नेगेटिव लिखा जाएगा -A2, और फिफ्थ वाले पॉइंट को भी नेगेटिव लिखा जाएगा क्योंकि वो भी सिक्स्थ वाले के पास जा रहा है, तो रस्सी की लेंथ को घटा रहे हैं, है ना। सिक्स्थ वाली एक्सेलरेशन 0 है, सेवंथ वाली एक्सेलरेशन भी 0 क्योंकि वो दोनों फिक्स पुली पे हैं, और A8 को भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ, हाँ या ना? इतनी बात सोच के बोलो बस। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पक्का? हाँ। तो हमने कितनी एक्सेलरेशन को भी छोड़ दिया, 2 3 और 8, ये हमें नहीं पता एक्चुअल में अभी, है ना। तो इनको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो सोचना है। सोचो एक बार, कोई तरीका है आप लोगों के पास इसको निकालने का? कोई तरीका नहीं है। आप लोग करोगे क्या? सोचो एक बार कि ये जो A2 एक्सेलरेशन आपको दिख रही है, ये वाली पुली फिक्स है ना। अगर ये वाली पुली फिक्स है तो सोच के देखो, अगर ये वाला पॉइंट A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये भी A2 से ऊपर जाएगा, तो ये A2 से नीचे आएगा, तो क्या ये भी A2 से नीचे आएगा, हाँ या ना? तो उड़ गए तुम्हारे, राइट। अगर ये A2 से नीचे आएगा तो क्या A2 भी A2 से नीचे आएगा और A3 भी A2 से नीचे आएगा? सब नीचे आ रहे हैं, तो A8 की जगह क्या लिखोगे आप लोग? A8 7 से दूर जा रहा है ना, तो ये आएगा पॉजिटिव A2, राइट। और A3 को क्या लिखोगे? 3 वाला पॉइंट फोर्थ के पास आ रहा है तो रस्सी की लेंथ को घटाएगा तो -A2, राइट। और सेकंड वाला पॉइंट फर्स्ट वाले पॉइंट के पास जा रहा है तो ये भी रस्सी की लेंथ को घटा रहा है तो ये भी -A2, राइट। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? एक A2 से एक A2 खत्म, हाँ या ना? तो A1 -3A2 इक्वल टू 0, तो A1 की वैल्यू आ गई 3A2 के इक्वल। तगड़ा रिलेशन, तगड़ा क्वेश्चन, हाँ या ना? समझ में आया? आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने बहुत तगड़ी तरीके से समझाया, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट इस क्लास के। पुली कंस्ट्रेंट हमें पूरा पक्का समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ना 2 ब्लॉक हैं, एक M ब्लॉक है और एक 3M ब्लॉक है। 3M ब्लॉक को मैं F4 से मतलब राइट की तरफ खींच रहा हूँ, तो मान लेते हैं इसकी एक्सेलरेशन A1 है और इसकी एक्सेलरेशन मान लो A2 है। तो आपको A1 और A2 के बीच में ना रिलेशन चाहिए। कैसे रिलेशन डेवलप करोगे आप बताओ? तो रस्सी बहुत बड़ी है, ध्यान से देखो कितनी सारी पुली यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा होगा देखने के लिए, देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सब पहले रस्सी की पे पॉइंट मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट। क्या मैं सारी एक्सेलरेशन का सम मिला के कितना रख दूं? इक्वल टू 0। चलिए बताओ, फर्स्ट वाला पॉइंट तो क्या रेस्ट पे है, वो तो एकदम फिक्स एंड से चिपका हुआ है, तो 0। सेकंड वाला पॉइंट कितने से चल रहा होगा? क्या वो जितने से A1 एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक चल रहा होगा, क्या सेकंड वाला ब्लॉक भी A1 से चल रहा होगा? थर्ड वाला भी? फोर्थ वाला कितने से जा रहा होगा? A2 से। फिफ्थ वाला भी A2 से, ये भी A2, ये भी A2, ये A1, ये भी A1, ये भी A1, ये भी A1, ये A2, ये भी A2 और ये भी A1, ठीक है।
चलो बताओ A1 वाले कितने हैं, सेकंड, थर्ड, 6, 7, 10, मतलब 5 पॉइंट है ना, और पांचों पॉइंट अपने अपने एडजेसेंट पॉइंट से दूर जा रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं नहीं दूर जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब सबके सब लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, सब पॉजिटिव आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, 2, 3, 6, 7 और 10 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, 5, 8, A1 प्लस 5 A1। क्या बात समझ आई मैंने कैसे लिखा? अब इनके बारे में सोचो, 4, 5, 8, 9, 4, 5, 8, 9, दूसरे पेन से लिखता हूं, 4, 5, 8, 9, ये सारे के सारे जो एक्सेलरेशन है A2 हैं और सबके सब अपने 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 एडजस्टेंट पॉइंट के पास जा रहे हैं। इसका मतलब रस्सी की लेंथ को घटा रहे होंगे तो नेगेटिव आएंगे। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का 4A2 इक्वल टू 0। तो क्या मुझे एक रिलेशन मिला 5A1 इक्वल टू 4A2? क्या रिलेशन सबको समझ में आ रहा है मैंने कैसे डेवलप किया? हाँ है ना। अब अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब पूरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सोच के देखो, क्या इधर की तरफ एक टेंशन लग रही होगी T, क्या इस पर भी टेंशन लग रही होगी T, क्या ये भी टेंशन T, क्या ये भी टेंशन T, क्या ये भी टेंशन T? तो सोचो एक बार कितनी टेंशन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या मुझे पहले वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखनी चाहिए, F-5T इक्वल्स टू 3MA1, इक्वेशन नंबर 1। हाँ है ना। और ध्यान से देखो तो सेकंड वाले ब्लॉक को कितनी टेंशन चला रही है, ये भी टेंशन T, ये भी टेंशन T, ये भी टेंशन T और ये भी टेंशन T, 4 टेंशन चला रही है ना। तो दूसरे वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या आएगी, T इक्वल टू MA2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल में T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो F-5MA2 इक्वल्स टू 3MA1, राइट। अगर मुझे A1 या A2 निकालना है, दोनों में से कोई भी निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। A1 की वैल्यू क्या आएगी, 4A2/5। तो लेट्स पुट F-5MA2 इक्वल्स टू 3M, व्हाट इज A1, इट इज 4A2/5। ओके, सॉल्व कर दें इसको। तो F की वैल्यू कितनी आती है, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 3 4 12MA2/5 प्लस का 5MA2। तो F इक्वल्स टू MA2 इज कॉमन, 12/5 मीन्स 5 5 25, 25 प्लस 12 37/5, राइट। तो A2 की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 5F/37M, राइट। जैसे A2 आ गया तो A1 भी निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमारा काम था ये निकालना और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पुली कंस्ट्रेंट के कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। और वेज कंस्ट्रेंट में भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से सुनते रहो, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करते रहो, नोट डाउन करते रहो। नोट डाउन करे बिना कुछ भी सीखना पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी डाउट आता है कमेंट में बताओ, ठीक है। और मैं PDF, अभी इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ PDF को अच्छे से देखो, एक बार नोट डाउन कर लो। नोट्स आपको पूरे प्रोवाइड होते हैं हर लेक्चर में या हर यूट्यूब वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिलता है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीवन।